हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैंने पूरी की पूरी इस प्री बोर्ड के पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए डाल दिया है। आप लोग अपने पूरे के पूरे प्री बोर्ड के पेपर की तैयारी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। बस इसमें एमसीक्यू रह गए हैं बच्चों, और आज मैं आपको एमसीक्यू भी अपलोड कर दूंगा। आप लोग एमसीक्यू की भी तैयारी कर लेना, ठीक है। और हाँ बच्चों, अगर आप लोगों को किसी भी एमसीक्यू की फुल सॉल्यूशन चाहिए, किसी भी एमसीक्यू का फुल सॉल्यूशन चाहिए, कोई भी एमसीक्यू समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और हम उस सवाल का सॉल्यूशन आपको करा सकते हैं, करा देंगे, ठीक है। फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ एमसीक्यू के आंसर बताने वाला हूँ, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अपने आंसर को टिक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है। बच्चों मैं एक बार और बता दूं आपको, इन सभी एमसीक्यू का अगर आप में से आपको किसी को भी किसी भी सवाल का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और हम आपको इसका सवाल का सॉल्यूशन करा देंगे। तो आप लोग फिलहाल आप इसके एमसीक्यू को टिक कर लें, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल है, यदि 26,156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए या मासा का मान बताइए, ठीक है। तो बच्चों ये आपका फॉर्मूला होता है, मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। तो उस फॉर्मूले से इसको हम निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइज द राइट आंसर हो जाएगा 26, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुपद दे रखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यंक होंगे, ठीक है। इन चार ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए चलिए, अब मैं यही बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा, इसका भी ऑप्शन नंबर तीसरा ही ठीक होगा, 3, -के 1, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं, तो संख्याएं होंगी। तो संख्याएं क्या होंगी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 6,2, ऑप्शन 2 है 5,3, ऑप्शन 3 यानी कि सा वाला है 7,1, ऑप्शन डी यानी कि द वाला है 1,2। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा आंसर हो सकता है। बच्चों आप लोगों को किसी को भी इस इनमें से किसी भी सवाल का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम आपको इनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा तीसरे का। तीसरे का आंसर हो जाएगा बा, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 5,3। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उम्मीद है आप लोगों ने ये तीनों आंसर टिक कर लिए होंगे अपनी कॉपी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान होगा। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान होगा। तो बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12। बताइए इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यही बताना था कि आखिर इसका आंसर ये कैसे है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए 12 कैसे है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम x की जगह क्या रखें कि ये आ जाए, बताइए। एक काम करते हैं, 4 रख के देखते हैं। 4 रखेंगे, 4 चौक 16, 16 16 × 3 = 48।
12 चौक 48, 48 से 48 कटा, m बराबर 0 आ गया। तो बच्चों आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से तो आंसर दा वाला आ रहा है, और अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका ये आ रहा है। मोल बराबर हैं तब, ठीक है, मोल बराबर हैं तब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? हमारा फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए ना, बी आपका कितना 12, 12 12 144, ठीक है, माइनस 4 गुणा, और क्या है आपका ए कितना आपका 3 गुणा सी कितना आपका m, बराबर में आप इधर को क्या ले लोगे 0। तो ये डी बराबर मत लो, ठीक है, डी बराबर नहीं लेंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हम लेंगे 0। तो बताइए 4 3 12 144, 144 को 12 से काटेंगे 12 आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए आपको मैंने सॉल्यूशन करके भी दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है समांतर श्रेणी एपी 10,7,4 डॉट 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 का 20वां पद होगा। तो पांचवे का कौन सा आंसर है बच्चों, जल्दी से बताइए। पांचवे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, माइनस के 47, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। बताइए क्या होगी, शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? छठे का हो जाएगा सी, यानी कि 7 a अंडर रूट 3। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो क्या होगी इसमें, 2 होगी या 2 अंडर रूट 2 होगी, या 2 अंडर रूट 3 होगी, या 3 होगी। बताइए सातवें का आंसर क्या होगा? सातवें का आंसर हो जाएगा बी, 2 अंडर रूट 2, ठीक है। चलिए आठवां क्वेश्चन देख लिए। यदि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो बताइए बच्चों क्या होगा। चलिए ऑप्शन दिखा देते हैं हम आपको। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ये दे रखे हैं 1/4 अंडर रूट 3/2, 1 अंडर रूट 2, या 1/2। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। आठवें का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। डी, यानी कि क्या होगा, डी यानी कि द, चौथा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब आप देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्या आंसर क्वेश्चन है इसका। चित्र क्वेश्चन नंबर 9 है, चित्र में बिंदु ओ को बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण की माप बताइए क्या होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, जल्दी से बताइए इसमें आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से बताइए। चलिए आपका आंसर हो जाएगा सा 45,30 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा पी ए व पी बी स्पर्शीय है। यदि एंगल ए पी बी बराबर 50 डिग्री तो एंगल ए ओ बी होगा 100, 120, 105, 130। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 100, 130, ठीक है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर अपॉन 60 डिग्री सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एक ही आधार त्रिज्या आर वाले दो ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया गया है, तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है।
बताइए जल्दी से, 4 ऑप्शन है तुम्हारे सामने, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। चलिए, 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 4 पाई r²। ठीक है, चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य का वर्ग ज्ञात कीजिए। माध्य का वर्ग ज्ञात करना है 13वें का। बताइए जल्दी से क्या होगा? 13 का, 13 का सी 10 से 15। ठीक है, माध्य का वर्ग क्या होगा? 2 इधर है 2 इधर है, मध्य का देख लो मध्य है। ठीक है, 2 इधर है 2 इधर है, बीच वाला हो जाएगा मध्य। आप ऐसे भी डायरेक्टली पता कर सकते हैं, पर ठीक है कोशिश करना, विकल्प में ऐसी आए तो ऐसी ही आप ट्रिक से लगा दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी, क्या होगी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, जल्दी से बताइए बच्चों क्या होगी? जल्दी से बताइए। 4 52 पत्तों की गड्डी में से एक इक्का आने की, और एक 52 पत्तों की गड्डी में 4 इक्के होते हैं तो 1/13 होगी। 52 पत्तों की गड्डी में इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो 1/13 होगी। ठीक है, दिया गया है लासा 132 288, तो 3168 है बराबर में, तो मासा इतनी बराबर है। क्या होगा बताइए मासा का? तो आपको मासा बताना, महत्तम समवर्तक यानी कि मासा। लासा का मतलब होता है लघुत्तम समवर्तक। ठीक है, तो बताइए 4 ऑप्शन है आपके सामने, 15 का क्या होगा? 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि द इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 है एक द्विघात, ये बच्चों ये घीघात नहीं है, द्विघात है। द्विघात बहुपद के आधार से अधिक शून्यकों की संख्या होगी, क्या होगी बताइए बच्चों? 16 की क्या होगी? 1 2 3 4, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 आंसर है। ठीक है, 17वां है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 x माइनस वाई बराबर 4 का हल है, इनमें से कौन सा हो सकता है बच्चों? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए 17 का क्या होगा? जल्दी से, 17 का हो जाएगा बच्चों बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7,3। अब देखिए आगे, यदि समीकरण x² प्लस 2p माइनस पी, x² प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल माइनस का 2 है तो p का मान क्या होगा? सिंपल सी बात है, तो कैसे निकालेंगे इसको? आपके देखिए कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन देखिए क्या है ऑप्शन। ऑप्शन है 0 1 2 3। बताइए इनमें से क्या होंगे? जल्दी से बताइए। 18 का आंसर क्या होगा? 18 का ए हो जाएगा। ठीक है, 18 का क्या होगा? 18 का ए हो जाएगा 0। अब इसमें 2 त्रिभुज दे रखे हैं चित्र में, समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा, तो बताइए क्या होगा इसका? 2 चित्र दे रखे हैं और इसमें 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से। चलिए ये भी मैं बता देता हूँ आपको। 19 का ए हो जाएगा, एंगल ए बी सी समरूप होंगे एंगल डी ई एफ में। ठीक है, चलिए 20वां एमसीक्यू देख लेते हैं। 20वां एमसीक्यू ये क्या कह रहा है? यदि टेन थीटा बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा कोस थीटा का मान होगा, तो क्या होगा बच्चों कोस थीटा का मान? बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सा होगा कोस थीटा का मान? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों मैंने ये पूरा पेपर आपके सॉल्व करा दिया है,
ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये मैंने सारे सॉल्व करा दिए हैं। आप जाइए और वहाँ से आप अपने इस पूरे पेपर को तैयार कर लीजिए, और इसके मैंने ये एमसीक्यू भी आज जो है पूरे सॉल्व करा दिए हैं। आप लोगों को इनमें से किसी भी एमसीक्यू का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।